नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और अपने रिपोर्टेड स्पीच जो कंप्लीट कर लिया उसकी एक्सरसाइज लिख रहे हैं। और ये क्वेश्चन वो है जो या तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर आए हैं, या अभी जो एलडीसीवी उसके अंदर आए, या सेकंड ग्रेड कोई एग्जाम के अंदर आए हुए। तो अपने चलते हैं। क्वेश्चन है मेरी आस्क्ड इफ देयर वर एनी लेटर्स फॉर हर। अपने को पता है रिपोर्टेड स्पीच या तो डायरेक्ट देगा या इनडायरेक्ट, यानी वो बना कर देगा, उसको अपने फिर डायरेक्ट में चेंज करना होता है, या वो डायरेक्ट दे सकता है उसको इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करना होता है, यानी वाइस वर्सा दोनों तरीके से ही आपको चेंज करने के लिए दे सकता है। तो अपने देखते हैं मेरी आस्क्ड इफ देयर वर मेनी लेटर्स फॉर हर। तो यहां आपने देखा आस्क्ड और उसके बाद यहां लगा रखा है इफ। इसका मतलब इफ वाला सेंटेंस। और अपने दो तरह के सेंटेंस देखे थे इंटेरोगेटिव। उसके अंदर एक तो था WH वर्ड वाला, उसके अंदर तो कंजक्शन क्या लगता था, WH वर्ड ही लगता था। और दूसरा था HV वाला, हेल्पिंग वर्ब वाला, उसके अंदर क्या लगता था, इफ या वेदर का यूज करते थे। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है, यानी इसके अंदर जो डायरेक्ट अपने बनाएंगे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना चाहिए। तो यहाँ सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं, सारे के सारे। और यहाँ आस्क्ड की जगह अपने को पता है ये आस्क्ड सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ जो मेरी से या सेड लगाएंगे वो भी अपने को क्या लगाना है, बैक शिफ्ट का यूज करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ भी वर्ग यानी पास्ट यूज करके है, यहाँ भी पास्ट यूज करके है, तो इधर भी पास्ट आना चाहिए। तो ये तो है प्रेजेंट, तो ये तो क्रॉस हो गया, क्योंकि यहाँ बैक शिफ्ट यूज हो रखी है, आस्क्ड यूज करके, आस्क्ड तभी यूज करते हैं तब, टोल्ड आस्क्ड अपने तभी यूज करते हैं जब इस साइड सेड दे रखा हो। तो ये सेड सेड सेड, इसका मतलब ये ऑप्शन तो खत्म ही हो गया, क्योंकि इधर देखने से सीधा अपने को डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रेजेंट में दे रखा है, शेष दे रखा है। और यहाँ आस्क्ड यानी बैक शिफ्ट सेकंड फॉर्म करके, तो सेकंड फॉर्म ही अपने को चाहिए। तो अब तीनों ऑप्शनों में से देखते हैं कौन सा होगा। अब यहाँ इफ, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आनी चाहिए, तीनों में हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब अपने को पता है वोज वर्ब कौन सा होता है, तब वोज वर्ब बनता है, यानी इज या आर और एम, इन तीनों में से कोई हो तो अपने रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, तभी जा रहे हैं का वोज वर्ब करते हैं। तो यहाँ आना चाहिए क्या, इज और आर। इसका मतलब वर्ब वाला भी कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये ऑप्शन भी खत्म। अब बचा इज और आर वाला में से एक। तो इज और आर वाले में से अपने पहले या तो डायरेक्ट इसको चेंज करके देख लेते हैं, 10th पेज पर करते हैं, तो सीधा इसको चेंज करना आना चाहिए। तो यहाँ क्या चेंज करेंगे, पहले आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इफ वाले को हेल्पिंग वर्ब से चेंज करते हैं, तो पहले हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब आएगी इज या आर या एम में से। एम आता है आई के साथ, तो एम तो यूज करना नहीं है, अब इज और आर में से यूज करेंगे। और इज और आर में से यूज करना है तो सब्जेक्ट देयर है, और देयर डमी सब्जेक्ट होता है, वो किसके अकॉर्डिंग आता है, ये आगे जो सब्जेक्ट दे रखा होता है इसके अकॉर्डिंग। तो ये लेटर्स है, तो ये प्लुरल है, तो प्लुरल के लिए अपने क्या लगाएंगे, आर। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट आर देयर। अब जो आगे दे रखा है वो ही अपने यूज कर देंगे, यानी आगे इसके बाद वर्ग के बाद क्या है, एनी लेटर्स फॉर। अब ये है हर, तो हर के लिए अपने क्या यूज करें, तो हर के लिए अपने को पहले देख रखा है कि 3 चेंजेस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। एक तो होता है प्रोनाउन का, दूसरा होता है वर्ब का, और तीसरा होता है जो एडवर्बियल होती है उनका। तो हर यानी हर चेंज हुआ है, इसका मतलब हर किसके अकॉर्डिंग हुआ है, मेरी के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, क्योंकि मेरी का एक लड़की का नाम, तो मेरी अपने को यहाँ मी यूज करेंगे तब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तब यहाँ अपने क्या यूज कर देंगे, मी। मी यूज किया, क्यों किया, क्योंकि मी ही फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, और फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तभी वो हर बन पाएगा। और अब अपने क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क साइन और इन्वर्टेड कोमा बन। तो ऐसा कौन सा है, ऐसा है, यानी आर वाला ये एक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस प्रकार अपने चेंज करते हैं, आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी। आर क्यों यूज किया, इज क्यों नहीं किया, क्योंकि एनी लेटर्स के साथ अस लगा हुआ है, तो प्लुरल के साथ अपने प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं। और आगे बढ़ा 2 नंबर है, He promised that he'd behave himself। अब यहाँ promised इसका मतलब एक शिफ्ट तो यूज भी है, यानी सेकंड फॉर्म है। अब अपने यहाँ देख लिया कि promised ऐसा कुछ पता ही नहीं, तो यहाँ asked की जगह told, asked या promised, exclaimed या requested, urged ऐसे कुछ भी यूज कर सकता है वो, advised, proposed, suggested ऐसे प्रकार के वर्ड कुछ भी यूज कर सकता है, वो सेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग चेंज किए जाते हैं। तो ये वाले इनको देखकर घबराना नहीं। तो यहाँ प्रोमिस्ड डेट देर का, इसका मतलब बैक शिफ्ट यूज भी है, बैक शिफ्ट यूज भी है, तो आगे भी अपने पास टेंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ इसने वर्ब दे दी जो डेट लगा, हीड यानी एब्रेविएशन में दे दी,
और अपने को पता होता है कि सब्जेक्ट के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब को ऐसे लिखें या ऐसे लिखें या ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इसका मतलब क्या होता है, यानी ही के साथ ये डैश लगा के या अपने यहाँ आई लिख के आईड लिखें या आई लिखें आईज लिखें या ही आइल लिखें, यानी हील है, ये डबल एल का इल पटा जाता है। यानी इसको क्या बोलते हैं, इनको कैसे लिखें, अगर फुल फॉर्म में इसको लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ही या तो हेड होता है क्योंकि हेड के पीछे डी आता है, तो या तो ये हेड हो सकता है, और या क्या है वुड या शुड में से, वुड या क्या है शुड या कुड में से, क्योंकि इनके पीछे ही डी डी लगा होता है, तो ज्यादातर वुड ही होता है, कुड शुड तो कम ही पूछते हैं, तो वुड क्योंकि वो सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग वुड ही ज्यादा सेट बैठता है, तो ही हेड वुड शुड कुड ये हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो आगे की स्पेलिंग होती है उनको छोड़कर सिर्फ डी लगा कर दे देता है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ही हेड या ही वुड या ही शुड या ही कुड। अब ही का मतलब क्या होता है या हीज का क्या मतलब होता है, भाई ही के साथ तो नहीं लग सकता, आपने दे लगा देते हैं यहाँ पे देव, तो इसका मतलब क्या है दे हेव, क्योंकि हेव की अच्छे स्पेलिंग छोड़कर वी लगा दी, तो दे के साथ हेवी लगता है, हेज लगता नहीं, सिंगुलर होता है, तो दे हेव हो गए। हीज का मतलब क्या है, ही के साथ क्या है इज, और इसी तरह हील का मतलब क्या है, ही के साथ क्या है डबल एल, किसके पीछे आता है डबल एल, या तो आता है सेल के पीछे या आता है विल के पीछे, यानी ये सेंस के अकॉर्डिंग विल या सेल कौन सा यूज करता है, तो ये सेल या सेल का सच्चे और विल का डब्ल्यू आई छोड़कर डबल एल लगा दिया जाता है, तो इसका मतलब एब्रीविएशन का मतलब ये होता है, यानी अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है ही के साथ सेल या विल, और अपस्ट्रोफी एस लगाया तो इसका मतलब है इज, और वी लगा हुआ है तो इसका मतलब है हेव, और डी लगा हुआ है इसका मतलब है हेड वुड शुड कुड, ऐसे हो सकता है। तो अपने देखते हैं इसमें कि ये सारे ये पास्ट के अंदर है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, यानी पास्ट की वर्ब आनी चाहिए। तो अपने देखते हैं सेल या विल, तो ये क्या होती है, ये तो प्रेजेंट की होती है, और ये भी प्रेजेंट की है क्योंकि वैसे भी इसने डी लगा रखी है, तो डी वाली ये तीनों चारों यही, तो इनमें से एक, अब इनमें से अपने एक देखें कि हेड, अगर हेड यहाँ होती ही हेड होता तो हेड के बाद तो क्या आनी चाहिए थी थर्ड फॉर्म, क्योंकि हेड हेव हेड परफेक्ट होते हैं और परफेक्ट के बाद हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है, इसका मतलब ये हेड भी नहीं है, तो बच्चा क्या वुड शुड गुड में से क्या हो सकती है, इन तीनों में से तो ये वुड ही हो सकती है, क्योंकि शुड और गुड का यहाँ सेंस नहीं बनता, वो मॉडल में होते हैं तब वहाँ सेंस अलग अलग, शुड का सजेशन, गुड का रिक्वेस्ट वगैरह ऐसे सेंस बनते हैं, तो वहाँ सेंस के अकॉर्डिंग वो यूज किए जाते हैं, तो वुड हो सकता है। यहाँ पे ये क्या है ही वुड, तो ही वुड बिहेव हिमसेल्फ, ऐसा सेंटेंस है। अब यहाँ हीड देख कर अगर कोई छोड़ देता है सेंटेंस तो ये बहुत सरल सेंटेंस था, तो नीचे देख के भी आप इसको कर सकते थे, तो ही प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड का प्रोमिस्ड लिख दिया, सब में ही प्रोमिस्ड ही प्रोमिस्ड ही प्रोमिस्ड, सिर्फ और सिर्फ इस वर्ब के कारण ही सारा का सारा खेल चेंज है, ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ सेंटेंस। तो अपने को पता है पहले तीन चेंज होते हैं, कौन सा है, एक तो वर्ब का होता है, दूसरा होता है प्रोनाउन का, और तीसरा होता है, दूसरा वर्ब का हो गया और तीसरा एड वर्ब का, यानी एड वर्ब प्लेस और टाइम की, तो उसका चेंज होता है। तो पहला वर्ब का चेंज ये अपने देख लिया, वुड है तो इसको किस में चेंज करेंगे, और प्रोनाउन अपने को पता है ये है, अगर ये प्रोनाउन चेंज किया इसने तो किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही का रिफ्लेक्सिव होता है हिमसेल्फ, तो इसका मतलब यहाँ कोई न कोई फर्स्ट पर्सन था तभी ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तभी चेंज होता है जब फर्स्ट पर्सन, अपने वो देख चुके हैं, एस-ओ-एन के तहत करते हैं, एस-ओ-एन 1 2 3, अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ माई सेल्फ होता तभी ये क्या बनता, हिमसेल्फ, क्योंकि ही के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ बनता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही का हिम होता है और सेल्फ आगे लगा दिया, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही ये वाला चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो हिमसेल्फ इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसमें नहीं है, तो ये क्रॉस हो गया, इसमें भी है, तो ये अपने देखें। अब यहाँ आई मस्ट, मस्ट क्यों यूज करेंगे भाई, यहाँ डी लगाकर, यानी वुड दे रखा है तो अपने मस्ट का क्यों इसके अंदर झंझट करें, तो ये हो ही नहीं सकता। अब आगे वाला वुड, वुड दोनों में वुड दे रखा है, अपने चेंज किस में करना है, ही प्रोमिस्ड आई विल बिहेव माई सेल्फ, तो अपने विल होता है उसको अपने किस में चेंज करते हैं, विल या सेल होता है उसको वुड या शुड में चेंज करते हैं, तो ये वाला यहाँ क्या आएगा अपने,
यहाँ क्योंकि ये वाला तो अपने सिंपल में चलाना है, तो यहाँ विल या सेल दोनों में से कोई एक हो सकता है कि आई विल बिहेव माई सेल्फ या आई सेल बिहेव माई सेल्फ, इनमें से एक। तो आई का मतलब सेल या विल होता है, तो ये वाला करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ अपने विल होता है तभी उसको चेंज करके वुड बनाते हैं, अगर सेल होता है तो उसको क्या चेंज करते हैं, शुड। तो इस प्रकार ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। और ये क्यों नहीं हुआ, ये तो हिमसेल्फ देख के नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी अपने को यानी प्रोनाउन भी अपने को चेंज करना होता है, इसमें चेंज नहीं किया। और ये क्यों नहीं हुआ, वुड क्यों नहीं, वुड का वुड ही देर का है, तो अपने इसको क्यों करें, अगर अच्छा ऑप्शन अपने साथ अपने पास पड़ा है। तो इस प्रकार ये दोनों सेंटेंसेस जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर आए थे बहुत ही सरल सेंटेंसेस थे, और इनको चेंज करना भी अपने 10th क्लास के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं, और कंपटीशन में इस प्रकार के आते हैं तो वो वहां भी अपने काट कर सकते हैं। और अब अपने क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एलडीसी एग्जाम हुआ था अभी 5 जुलाई को, उसके अंदर आए, उसके ऑप्शन नहीं लेकर आए, क्योंकि 10th के अकॉर्डिंग अपने इसको चेंज करके देखेंगे, क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन थे। तो अपने देखते हैं, ही सेड आई एम टायर्ड, ही सेड, द टीचर सेड, सारे सेड यानी एक तरफ दे रखे हैं तो अपने को चेंज करना ही नहीं है कुछ। तो जिसके साथ अपने देखा था सेड के साथ अगर टू लगाकर कुछ आगे दे रखा है तब तो अपने क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं आस्क्ड में या टोल्ड में, लेकिन इसमें कुछ नहीं है तो ही सेड को सेड ही रखेंगे। तो ही सेड, और कंजक्शन क्या यूज करनी है, कंजक्शन इस सेंटेंस को देकर कि सिंपल सेंटेंस है, एसरेटिव सेंटेंस है, पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब है, तो अपने क्या लिखाएंगे यहाँ देट। और अब 3 चेंज होते हैं, कौन से, एक तो वर्ब का चेंज, एक प्रोनाउन का चेंज, और एक टाइम प्लेस वर्ब एडवर्बियल यानी एडवर्बियल का चेंज करते हैं। तीनों चेंज होते हैं 1 2 और 3। वर्ब को सारी पास्ट टेंस के अंदर लेके जाना होता है, और प्रोनाउन को अपने को पता है कैसे चेंज करते हैं, 1 2 3 बटा एस ओ अन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। और एडवर्बियल वो अपने देख ही चुके हैं। तो इस प्रकार फर्स्ट पर्सन है आई, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट कौन सा, ये वाला, इसके अकॉर्डिंग अपने चेंज करेंगे। तो आई किस में चेंज हो जाएगा, ही के अंदर। और अब एम है तो इजार एम को किस में, वर्ब को अपने को पता है इजार एम वोज वर्ब में जाता ही है, तो वोज किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग। और अब आगे टायर्ड का टायर्ड लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, इस प्रकार ये चेंज हो गया। तो ये ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। अब आगे वाला सेंटेंस देखते हैं, ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। ये भी क्या है, सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसके पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या है वर्ब, इसका मतलब सिंपल एसरेटिव सेंटेंस है। तो अपने इसको भी किस में चेंज करेंगे, सेड को टोल्ड में चेंज करते हैं एसरेटिव के अंदर, लेकिन यहाँ सेड के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं होने के कारण सेड का सेड ही पड़े रहने देंगे, ही सेड। और कंजक्शन क्या लगती है सिंपल सेंटेंसेज के अंदर, एसरेटिव सेंटेंसेज के अंदर डेट लगती है, और कॉमा हटा देते हैं। अब आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट क्या है, ही। और हेज एवाज है उसको किस में चेंज करते हैं, हेड के अंदर। तो हेड आगे जो है वैसा गया वैसा, फिनिश्ड, अब माई आ गया दोबारा से, और माई अपने को पता है पजेसिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव होती है, और पजेसिव एडजेक्टिव फर्स्ट पर्सन की है, तो फर्स्ट पर्सन की अपने किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। तो माई किस में चेंज हो जाएगा, हिज के अंदर, हिज, और आगे जो है वैसा का वैसा लिख देंगे हिज वर्क। ये किस में आए थे, ये एलडीसी के एग्जाम में आए थे, और ये 10th का बच्चा भी कर सकता है बहुत आसानी से, अगर हमारे साथ शुरू से जुड़ा है। अगर नहीं जुड़ा है तो पीछे की क्लास से देखे लगातार सीक्वेंस वाइज, और उसके बाद ये करके देखें, आप आसानी से कर पाएंगे। इसका मतलब आप फर्स्ट ग्रेड के और एलडीसी के क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से सॉल्व आसान तरीके से कर सकते हैं। अब आता है टीचर सेड, ये सेम ही सेड। आगे स्टूडेंट मस्ट, यानी पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब आई है, इसका मतलब ये भी एसरेटिव सेंटेंस है। और अपने को पता है मॉडल को मॉडल में ही रहने देते हैं, अगर मॉडल विल है तो वुड में, सेल है तो शुड में, और कैन है तो कुड, और मे है तो माइट में, और मस्ट है तो मस्ट के अंदर ही पड़ा रहता है। इसके अलावा मस्ट को अपने हेड टू के अंदर भी चेंज करते हैं, यानी इसके अलावा अपने मस्ट को हेड टू के अंदर भी चेंज करते हैं। हेड टू के अंदर कब चेंज करते हैं, जब कोई काम कंपलसरी, यानी कंपलसरी, कोई काम कंपलसरी। लेकिन मस्ट को मस्ट ही कब रखते हैं, मस्ट खुद मस्ट के अंदर ही रहता है। मस्ट कब रहता है, जब ऑब्लिगेशन हो, जो अपने ऑब्लिगेशन को बोलते हैं ड्यूटी, यानी ड्यूटी किसे बोलते हैं, कर्तव्य, यानी आपका कर्तव्य बनते हैं कि बड़ों का आदर करें, नियमों का पालन करें, ये सारों के लिए अनिवार्य, सारों के लिए यानी ऑल के लिए हो, उसके लिए मस्ट का यूज करते हैं। और जो अकेले खुद के लिए पर्सनली कोई चीज कंपलसरी हो उसे कंपलसरी बोलते हैं, तो उसके लिए हेड टू यूज करते हैं। और मस्ट को वुड हैव टू के अंदर भी चेंज कर सकते हैं,
और वुड हैव टू कब करते हैं, जब कोई फ्यूचर प्लान दे रखा हो तब अपने वुड हैव टू का यूज करते हैं। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ तो ऑब्लिगेशन ड्यूटी यानी सामान्य एक बात कर रखी है, यानी जो सबके लिए ऑल के लिए सामान्य बात है, क्योंकि ओबे द रूल्स, रूल सबको ओबे करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो यहाँ सामान्य बात दिख रही है, तो अपने मस्ट को मस्ट में ही रहने देते हैं। अब कुछ बोलेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा, तो पता नहीं चले तो उसको है वैसा वैसा ही पड़ा रहने दो, आप चेंज मत करो। तो यहाँ द टीचर शेड का शेड ही रहेगा। और अब यहाँ कंजक्शन क्या यूज करनी है, कंजक्शन देट यूज करते हैं अपने, देट और आगे जो है उसको लिख देते हैं, यानी आगे जो भी है उसको वैसा का वैसा लिख दिए। यानी अगर कंपल्सेशन है तो उसके जगह हेड टू लिख सकते हैं, और अगर ऑब्लिगेशन ड्यूटी है तो मस्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ ऑब्लिगेशन और ड्यूटी है तो वो, क्योंकि उसके अंदर एलडीसी के ऑप्शन में तो हेड टू भी लगा रखा था, एलडीसी के जो ऑप्शन दिए थे हेड टू, तो हेड टू क्यों नहीं होता वो मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ कंपल्सन केवल कंपल्सरी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं, ये सबके लिए होते हैं रूल पालन करना। तो स्टूडेंट्स मस्ट ओबे द रूल्स। और अपने देख लिया था कि मॉडल को कैसे चेंज करते हैं। मॉडल अगर विल आ जाए तो अभी पीछे किए थे अपने, विल है तो वुड में चेंज करते हैं, और अगर शेल आ जाए तो, क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म है और इसकी प्रेजेंट शेल की पास्ट होती है शुड, इसी तरह विल की वुड और कैन की कुड, जो अपने मॉडल में अच्छे तरीके से पढ़ भी रखी है। और मे आ जाए तो मे की क्या होती है माइट। और अगर मस्ट आ जाए तो मस्ट को मस्ट में ही चेंज करते हैं, चेंज ही नहीं करते। अगर वुड आ जाए तो वुड को वुड ही करते हैं, शुड है तो शुड को शुड में ही, कुड है तो कुड ही, माइट है तो माइट, क्योंकि चेंज ही नहीं करते, क्योंकि ये तो पास्ट है ऑलरेडी पहले से ही यूज हो रखे होते हैं। तो मस्ट मस्ट में चेंज करते हैं। और आगे जो नीड नोट, डेयर नोट या ought टू, यूज टू ये हो तो उसको सेम ही रहने देते हैं। और मस्ट को मस्ट में कब रखते हैं, जब कोई काम ऑब्लिगेशन हो यानी ड्यूटी की बात हो, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपनी ड्यूटी है। इस प्रकार नियमों का पालन करना चाहिए, क्या है ड्यूटी है। और मस्ट को हेड टू के अंदर कब करते हैं, हेड टू के अंदर तब करते हैं जब कंपल्सन हो, कंपल्सन की बात हो तब अपने क्या है मस्ट को हेड टू के अंदर, यानी कंपल्सरी बात हो खुद के लिए। कंपल्सरी कैसे, जैसे मैं मेरा होमवर्क पूरा करूंगा, करना चाहिए, मुझे मेरा होमवर्क पूरा करना चाहिए, तो ये मेरे लिए कंपल्सरी बात है, आपके लिए नहीं, सबके लिए नहीं। तो इस प्रकार ये क्या है हेड टू में चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार ये सेंटेंसेस थे जो अपने एक्सरसाइज भी करके देखी, और ये एलडीसी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे जिनको अपने 10th के अकॉर्डिंग भी देख लिया। इस प्रकार अपने 10th में तो सीधा चेंज ही करना होता है, तो चेंज करना भी आपने सीख लिया होगा। और बाकी घर पर अपने एक्सरसाइज करें जिससे अच्छे से कवर होगा। थैंक यू।